वेलकम बैक। आज हम पाइथन में लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिस्ट को हम किस तरह पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट को क्रिएट करने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम जुपिटर को लॉन्च करें। लॉन्चिंग के लिए आपने उसी ड्राइव में जाना है जहां आपने पाइथन को इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने सी के अंदर मैंने इंस्टॉल की है पाइथन को। पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर मेरी इंस्टॉलेशन मौजूद है। इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये नज़र आ रहे हैं पाइथन की जो फोल्डर हैं मुख्तलिफ, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट में क्लिक करनी है और स्क्रिप्ट जब ओपन हो जाए तो उसकी स्टार्ट जो एड्रेस बार है उसके ऊपर आपने जाना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने cmd की कमांड टाइप करनी है और एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको cmd का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपने जुपिटर नोटबुक लिखनी है। जस्ट जुपिटर नोटबुक जब आप लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे, सॉरी मैंने कमांड जुपिटर नोटबुक जब आप एंटर करेंगे तो आपको जुपिटर लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। दिस इज़ योर जुपिटर नोटबुक। अब हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। न्यू पे जाके हमने पाइथन 3 इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को हम रीनेम करेंगे लिस्ट क्रिएशन। ठीक है, लिस्ट क्रिएशन इसको रीनेम करेंगे। यहाँ पे अब हमने रीनेम की लिस्ट को हम किस तरह क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल हम बुक्स की एक लिस्ट हम बना रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट मेंबर ऑफ द लिस्ट, दिस इज़ डेटाबेस आपकी लिस्ट। अब यहाँ पे आपको नेटवर्किंग, ठीक है। सो वी हैव 3 मेंबर। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, हमने एग्जीक्यूट की। ठीक है, अब हमने आउट करना है तो इसके लिए प्रिंट और यहाँ पे आपने लिखनी है बॉक्स इसी ब्रैकेट के अंदर, तो आपको ये नज़र आएगा लिस्ट। सो वी हैव 3। इसी तरह आप यानी लिस्ट है क्या? लिस्ट का मतलब है कि जब आपको ज़रूरत हो एक मल्टीपल वैल्यूज़ यानी मोर देन वन वैल्यूज़, अगर आप एक सिंगल वेरिएबल में, हमारे केस में जो वेरिएबल है वो बुक्स है और बुक्स के सामने जो वेरिएबल है वो 3 है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और नेटवर्किंग। हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट के थ्रू हम 3 वैल्यूज़ को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। नॉर्मली हम इस तरह वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वैल्यूज़ को इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, c इज़ इक्वल टू a प्लस b। तो जितनी आपकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है प्रोग्राम के अंदर उतनी आप वेरिएबल क्रिएट करना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन पाइथन में लिस्ट की जो डेटा स्ट्रक्चर है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है कि आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय एडिंग वैल्यूज़, पॉपिंग वैल्यूज़, डिलीटिंग वैल्यूज़ एंड एक्सेसिंग वैल्यूज़। ये ऑपरेशन है उस डेटा स्ट्रक्चर की। लिस्ट हमारे लिए ये आसानी पैदा कर रही है कि हम मोर देन वन वैल्यूज़ एक सिंगल वेरिएबल में आसानी के साथ हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अब फ्रेंड की, तो ठीक है, हमें सिर्फ सिंगल c की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 30। सो अगर विदाउट लिस्ट आप वेरिएबल की कंसेप्ट इस्तेमाल करें तो आप इस तरह करेंगे, जितनी आपकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होगी उतनी आपने वेरिएबल क्रिएट करनी है। इस काम को आसान बनाने के लिए पाइथन के अंदर लिस्ट की कंसेप्ट मौजूद है, जहां आपने सिर्फ एक वेरिएबल को क्रिएट करना है और इस एक वेरिएबल के सामने आप मल्टीपल वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कंसेप्ट को आप लिस्ट कह सकते हैं। अब दूसरी कंसेप्ट है स्लाइसिंग। लिस्ट के साथ जुड़ी हुई स्लाइसिंग, यानी लिस्ट को हम किस तरह स्लाइस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या इस पर किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का मतलब है टू गेट ए पार्शियल पीस ऑफ लिस्ट। लिस्ट की एक जुज़वी हिस्से को एक्सेस करने का नाम आप स्लाइसिंग इसको कह सकते हैं। जबकि लिस्ट जो है वो स्लाइसिंग सेकंड उसकी जो फीचर है वो ओरिजिनल लिस्ट की एलिमेंट को वो
कॉपी करते हैं और एक न्यू लिस्ट की शक्ल में आपके लिए रिटर्न कर देते हैं। यानी दो फंडामेंटल उसकी फीचर्स है। एक फीचर ये है कि जब आप लिस्ट की, यानी अगर इस लिस्ट की आप जुज़वी एलिमेंट, पार्शियल एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ डेटाबेस को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं मैं इसको एक्सेस नहीं करना चाह रहा, तो आप स्लाइसिंग के थ्रू ये कर सकते हैं। यानी किसी एक या एक से ज़्यादा वैल्यू अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए स्लाइसिंग की कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी उसकी जो फीचर है स्लाइसिंग की, कि ओरिजिनल लिस्ट से, आपकी ओरिजिनल लिस्ट बुक है तो इस ओरिजिनल लिस्ट से वो वैल्यू को जितनी आपकी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई नीड दिस टू वैल्यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेटाबेस, तो जब वो मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ इन दो वैल्यूज़ को, तो ये दो वैल्यूज़ जो है मुझे एक नई लिस्ट की शक्ल में मिलेगी, जो कि पुरानी जो लिस्ट है पहले वाली, उसको उससे एक और लिस्ट को क्रिएट कर देता है। तो अब स्लाइसिंग लिट हम इसी को हम यहाँ पे लिस्ट को हम कॉल करते हैं बुक्स, और हम चाहते हैं कि हम इसकी एक एलिमेंट को एक्सेस करें। लेट यहाँ पे हम 2 देते हैं। 2 का मतलब है कि 2 इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपके लिए रिटर्न होगी। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंडेक्स 0, डेटाबेस की 1 और ये नेटवर्किंग की जो इंडेक्स है वो है 2। 0 से उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी लिस्ट में। ये कंसेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग की कंसेप्ट है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिस्ट नेम और इंडेक्स जब आप देंगे तो जिस इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट जो स्ट्रिंग मौजूद होगी वो आपके लिए रिटर्न करेगी। अगर मैं इस तरह लिखूँ बुक्स और इसके अंदर मैं अगर 0 डाल दूँ तो 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपके लिए रिटर्न होगा। अब स्लाइसिंग के लिए हमें अगर पार्शियल वाली कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो सिंटैक्स है, फॉर एग्जांपल माय लिस्ट इज़ बुक्स एंड यहाँ पे मैं लिखूँ ब्रैकेट्स, तो स्टार्ट की ज़रूरत होगी आपको, स्टार्ट इंडेक्स, देन एंडिंग इंडेक्स की आपको ज़रूरत होगी और +1। ठीक है, यानी कौन सी इंडेक्स स्टार्ट हो रही है कहाँ से और कहाँ पे ये एंड हो रहे हैं +1। +1 का मतलब है कि वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो आपकी टारगेट वैल्यू है उससे वो एक इंक्रीमेंट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ मैं चाहूँ कि मुझे स्टार्ट जो इंडेक्स है वो 0 और कॉलन सेकंड जो एड्रेस है वो है 1 + 1। ठीक है, तो वो 2 तक जाएगा। ठीक है, 2 तक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 + 1 लिखूँ तो ये जितनी भी लिस्ट है वो आपको रिटर्न कर देगा, यानी 3 तक, 0 से लेके 3 तक, तो 3 ही एलिमेंट्स है वो आपको रिटर्न कर देगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टार और कॉलन, तो इसका क्या मतलब होगा, न मैं स्टार्ट मैंने प्रोवाइड की न एंड प्रोवाइड की। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो इसका मतलब है कि द बुक्स, ठीक है, ये इस वाली बुक्स है, ये लिस्ट उस नाम से। तो अगर मैं स्टार्ट और एंड प्रोवाइड ना करूँ तो इसका मतलब है कि मैं आई वांट टू एक्सेस द फुल लिस्ट, मैं पूरी लिस्ट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे न तो स्टार्ट मौजूद है और न एंड मौजूद है, तो इस बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये है पाइथन के अंदर कि आप पूरी लिस्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं बुक्स, अगर मैं स्टार्ट दूँ 2, ठीक है, मैं 0 और यहाँ पे मैं कॉलन पुट को जस्ट मैंने स्टार्ट प्रोवाइड की, एंडिंग जहाँ तक लिस्ट है वो क्या करता है देखते हैं। जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये लिस्ट 0 का मतलब है कि 0 से स्टार्ट लेगा और एंड तक जाएगा, जितनी भी आपकी मेंबर्स है लिस्ट के अंदर वो रिट्रीव होंगे। अब अगर मैं बुक्स को यहाँ पे मैं कॉलन और 3 लिखूँ, यानी मैंने एंड प्रोवाइड की, जस्ट स्टार्ट हमने यहाँ पे छोड़ी एम्प्टी और हमने एंड प्रोवाइड की, एंड वाली इंडेक्स, तो ये एंड तक जाएगा। इसके अलावा आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं लिस्ट की। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 0
कॉलन -1 अगर मैं प्रोवाइड करूं तो ये आपको 0 से लेके -1 तक आपको रिटर्न करता है। 0 इंडेक्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है और -1 इंडेक्स के ऊपर आपकी जो डेटाबेस है वो मौजूद है, सेकंड एलिमेंट, तो वो आपको रिटर्न कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप किस तरह, लेट फॉर एग्जांपल अगर मैं बुक्स यहाँ पे इस तरह मैं लिखूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और सेकंड जो एलिमेंट है स्पेस डेटाबेस, ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और नेटवर्किंग, नेगेटिव नेटवर्किंग की। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग है क्या, इसको आप समझें। ये इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स अगर मैं लिखूँ इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम किस इंडेक्स में होगी। अगर नेगेटिव की हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट लेगा, यहाँ से आप ले सकते हैं इसको स्पेस। ये नेटवर्किंग जो है इसकी इंडेक्स होगी -1, ठीक है, और डेटाबेस की इंडेक्स होगी -2 और ऑपरेटिंग सिस्टम की इंडेक्स होगी -3। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ठीक है। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होगी वो मैं समझ आई इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स है आपकी। अब मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपकी जो 0, देन डेटाबेस जो है ये 1 और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये 3 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है और ऊपर जो है ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स आपने लिखनी है उसमें, और ये चूँकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आप लिखेंगे इसको, और कामा डाल के आप इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को आपने डबल कोट में इंक्लूड करनी है। तो दिस इज़ बिकम स्ट्रिंग फॉर द इंटरप्रेटर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। तो दिस इज़ लाइन नंबर 3। ये इंडेक्सिंग ही की वजह से यहाँ पे आपको वो बाहर नज़र आ रहे हैं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये ठीक है, ये भी ठीक है, स्पेस नहीं है इसमें, तो यहाँ पे डबल ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी ठीक है। अब ये दिस इज़ बिकम परफेक्ट। मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 इंडेक्स है, एक है -3 और 0। किस तरह हम इसको वेरीफाई करेंगे। बॉक्स अगर मैं पहले -3 प्रोवाइड करूँ तो वो क्या डिस्प्ले देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर फिर मैं प्रोवाइड करूँ 1 यानी 0 पॉजिटिव इंडेक्स में प्रोवाइड करूँ तो चाहिए, दोनों को एंटर करने से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट में बैक वक्त 2 इंडेक्सिंग काम करते, एक को आप कह सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग और दूसरा जो है वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। और अगर मैं दोनों को यूज़ करूँ बैक वक्त तो किस तरह, लेट में कह रहा हूँ कि 0 से लेके -1 तक जो है मेरे लिए रिट्रीव कर दे, तो कारण -1, ठीक है, 0 से लेके, यानी एक इंडेक्स मैंने प्रोवाइड की पॉजिटिव और दूसरी मैंने नेगेटिव प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस तक ये आपको रिटर्न कर देते हैं लिस्ट की, ठीक है। डेटाबेस चूँकि सेकंड एलिमेंट है तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप डाल दे +1, यानी यहाँ पे अगर मैं +1 एक और इंक्रीमेंट करूँ तो ये एंड तक जाएगा, यानी 3 भी उसमें शामिल होगा, ठीक है। ये -1, ठीक है, मैं तो दिस इज़ बिकम ये डेटाबेस। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -3 अगर मैं एंटर कर दूँ तो दिस बिकम एम्प्टी का मतलब है कि ये इस तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये ट्रैवर्स करेगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये 0 से स्टार्ट लेगा और 0 पे वापस आएगा, यानी ये तो सेम इंडेक्स है, 0 -3 सेम इंडेक्स, सो दिस विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। सो दिस इज़ स्लाइसिंग, ये स्लाइसिंग है आपकी। अब एक और कंसेप्ट है स्टेप्स। अब स्टेप क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर ये उसका कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो स्टेप के लिए उसी लिस्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बुक्स लिखूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट एंड
0 कॉलन 3 और कॉलन 1, ठीक है। तो ये मुझे रिटर्न करेगा सर। यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर है, दिस इज स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, दिस इज एंडिंग ऑफ द लिस्ट एंड दिस इज स्टेप, यानी एक स्टेप को छोड़ के वो जाएगा। अगर मैं 2 स्टेप दूं तो ये 2 स्टेप के साथ वो क्या होगा, वो 2, तो दिस विल रिटर्न 2 एलिमेंट, यानी एक स्टेप को ऑपरेटिंग सिस्टम इन नेटवर्किंग, एक को अगर वो 0 पे खड़ा है तो दिस विल गो थ्रू स्टेप 2 एंड रिटर्न नेटवर्किंग। सो दिस इज स्लाइसिंग। आज हमने बात की स्लाइसिंग की, और स्लाइसिंग के ऊपर हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म की। स्लाइसिंग के अंदर एक और कंसेप्ट है, उसको हम स्टेप्स कह सकते हैं। स्टेप्स हमने यूज़ की कि एक स्टेप हम लिस्ट में थ्रू 1 स्टेप हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, या 2 स्टेप या 10 स्टेप, डिपेंडिंग अपॉन योर लिस्ट मेंबर्स। सो ये यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसकी मज़ीद ऑपरेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।